अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने चैप्टर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक देखना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पेश आई। तो इसको देखें कि कार्बन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में मीन्स के जो उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डाइवेलेंट बिहेव करता है। डाइवेलेंट का मतलब कि वो टू बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि उसके पास टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसलिए और अब एक्साइटेड स्टेट में अगर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो 2s ऑर्बिटल का है वो एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में चला गया, तो इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो एक्सप्लेन हो जाती है कि मीन्स के कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि अगर मीथेन में हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को कंपेयर करें तो सारे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सेम आती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल जो होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं। मींस के 3 p ऑर्बिटल्स की शेप इस तरह की, तो उस तीनों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती और एक वाले की बॉन्ड लेंथ कम होती। लेकिन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया। इसके अकॉर्डिंग ये है कि बॉन्ड बनने से पहले जो एक्चुअल बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसे बनने से पहले कुछ ऐसा भी होता है जो सबकी शेप और एनर्जी को सेम कर देता है। तो इसी की अगर डेफिनेशन देखें, द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of different shapes and energy to form same number of hybrid atomic orbitals with the same shape and energy। मीन्स कि जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उसके रिजल्ट में उतने ही आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। जो ऑर्बिटल मिलने से पहले जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट थी, वो मिलने के बाद उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। इसका मेन काम ये है हाइब्रिडाइजेशन का। इसकी एक टाइप्स है जिसमें से सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप देखने लगे हैं आज के लेक्चर में। बाकी नेक्स्ट अगले में देखेंगे। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक s ऑर्बिटल ने और 3 p ऑर्बिटल ने इन्वॉल्व होना है। अगर ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की तो ये कुछ यूं आएगी 1s2 2s2 2px में 1 और 2py में 1 और 2pz जो है वो sh3। एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो इसमें जो s का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और इनके कुछ शेप ऐसी है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है हाइब्रिडाइजेशन में कि 1 s है और 3 p है, और इनकी एक्सिस के हवाले से इनकी ऐसे ज्योमेट्री बनेगी। ये ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि जिनकी शेप और इनकी एनर्जी डिफरेंट है। अब ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपस में कंबाइन करेंगे और है कितने ये टोटल 1 2 3 4। और इसके नतीजे में कॉम्बिनेशन के बाद जो हमें ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी 4 होंगे 1 2 3 4। ठीक है कि इस 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नतीजे में हमें 4 ही एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और इनकी शेप देख लें कि सबकी शेप भी सेम है और इनकी एनर्जी भी सेम है। अब जो हमारे पास एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इन्होंने अपने आप को अरेंज करना है स्पेस में। तो ये 4 ऑर्बिटल्स एटॉमिक
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको अपने आप को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमें जो 4 एस ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के वो आएंगे। मींस के जो हाइड्रोजन है उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है ना 1s1। तो अब ये s का ऑर्बिटल इन 4 से कंबाइन करेगा, मींस के हर के साथ एक एक, तो उसी के नतीजे में CH बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो अब इस केस में अगर देखें कि जब सब ऑर्बिटल्स की शेप ही सेम है तो फिर उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये कि इनमें जो हमारे पास sp3 का बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री होता है। ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।